मेरे प्यारे गौसे आज़म अल्लाह अकबर से इस रुए ज़मीन पर अल्लाह ने कितनी अजीम शख्सियत को हम गरीबों के लिए, गम गुसारों के लिए, हम परेशान हालों के लिए रखा है। आप सोचें क्या मकाम है गौसे आज़म का। लोग दुनिया में आते हैं, ज़ुहद व तक़वे की ज़िंदगी गुजारते हैं, रियाज़तें करते हैं, मुजाहिदात करते हैं, फिर उसके बाद मकाम हासिल होता है। विलायत के मंजिल पर अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो फायज कर दिया जाता है। ये अपनी जगह बात है, लेकिन मेरे गौसे आज़म 29 शाबान को पैदा होते हैं। चांद रात को चांद निकल गया, सुबह रोजा है। पैदा हुए, सेहरी का वक्त खत्म हुआ, मां ने दूध पिलाना चाहा, गौसे आजम ने अपने मुंह को हटा लिया। पूरे दिन मां का दूध नहीं पिया। जब अफ्तार का वक्त आया तो गौसे आजम ने मां का दूध पिया। लोग दुनिया में आकर वली होते हैं, मेरा गौस वो है जो विलायत लेकर आता है। विलायत लेकर आता है मेरे प्यारे। ये गौसे आजम की, उस गौसे आजम के ये बेटे हैं, उस गौसे आजम का ये खानदान है जो आपके सामने है। मेरे प्यारे आप देखें, शायद ये बात तारीख में ना आती, लेकिन वाकया कुछ अजीब हुआ कि जब 29 रमज़ान आया तब ईद के चांद के लिए उलमाए बगदाद सब इकट्ठा हुए कि रुयत हुई कि नहीं हुई, चांद निकला कि नहीं निकला, कोई शाहिद व गवाह आया कि नहीं आया। तो इस पर बहस व मुबाहिसा हो रही थी। सेहरी का वक्त हो गया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि रोजे का ऐलान किया जाए कि ईद का ऐलान किया जाए। तो उसमें से कोई अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स था आलिमों में से, उसने कहा कि हम सब बहसो मुबाहिसे में इंतहा को पहुंच गए, कोई फैसला हम लोग ना निकाल सके। तो मेरी राय है, अगर आप माने तो ऐसा है कि मैंने सुना है कि एक सैयद साहब हैं, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। उसने पहले रमज़ान से, सेहरी के बाद से माँ का दूध पीना छोड़ देता है और फिर अफ्तार के वक्त ही माँ का दूध पीता है। तो 29 रमज़ान है, 29 रमज़ान है, सेहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। चलो चल के पूछते हैं कि माँ का दूध अब पिया कि नहीं पिया। सारे उलमाए बगदाद ने कहा कि इसकी क्या शरई हैसियत है, शरई हैसियत इसकी क्या है, दूध पिया कि नहीं पिया। कहा मेरी राय है, कम से कम एक गुमान तो हो जाएगा कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा चलो, सबके दिल में ख्याल आया, चलो चल के देखते। अब सेहरी के वक्त तो अंधेरा होता है ना, रोशनी तो होती नहीं है। वो पहुंचे हजरत साले मूसा जंगी दोस्त के दरवाजे पर, कुंडी खटखटाई। हजरत साले मूसा जंगी दोस्त आपके वालिद गिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि बगदाद के उलमा का एक हुजूम दरवाजे पे खड़ा है। घबरा गए, कहा कि आप लोगों की आमद की वजह क्या है, सबब क्या है, इतने सारे उलमा, आज क्या मामला है। कहा मामला कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि आप घर के अंदर जाएं और अपने अहले खाना से ये पूछें कि आज बच्चे ने अभी दूध पिया कि नहीं पिया। कहा भाई इससे आपका क्या ताल्लुक है, मेरे बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया, ये उलमाए बगदाद आपका इससे क्या ताल्लुक है। कहा मैंने सुना है, आप जाके मालूम तो करें कि आपका बच्चा जब वक्त गुजर जाता है, सेहरी का वक्त खत्म हो जाता है तो दूध पीना छोड़ देता है, जब अफ्तार का वक्त आता है तो दूध पीना शुरू कर देता है। मैंने ऐसा सुना है। आप लोगों ने ऐसा सुना, लेकिन हमें तो खबर नहीं, हमें तो खबर नहीं कि हमारा बच्चा ऐसा करता है। लेकिन आप जाके घर में मालूम तो करें। हज़रत मूसा साले जंगी दोस्त जाते हैं घर में, अपनी अहलिया मोहतरमा से पूछते हैं कि मैं क्या सुनना हूँ। बाहर उलमा खड़े हैं, कह रहे हैं कि बच्चा जब सेहरी का वक्त ख़त्म होता है दूध नहीं पीता है, जब सेहरी का जब अफ्तार का वक्त आता है तो दूध पीता है। ये मैं क्या सुनना हूँ। और वो पूछ रहे हैं कि सेहरी का वक्त ख़त्म हो गया, बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया। तो आपकी अहलिया ने फरमाया कि वो लोग सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन आप उनको इत्तला कर दीजिए कि आज बच्चे ने दूध पी लिया है। सारे उलमा लौटे। अब जाहिर है कि दूध पीना या ना पीना ये कोई शरई दलील तो थी नहीं,
लेकिन मेरे प्यारे, अल्लाह ने अपने इस महबूब और गुदा बंदे गौसे आजम की विलायत और करामत को जाहिर करने के लिए, देखिए ये वाक़या पेश आया। लोग फिर अपनी नशिस्तगाह पे लौटे, बैठे थे, अभी बात कर रहे थे कि एक वफ्द आ गया, कसीर जमात लिए हुआ एक वफ्द आया और आके कहा कि हम में से ये सारे अफराद वो हैं जिन्होंने चांद देखा है, जिन्होंने चांद देखा है। तो मेरे गौसे आजम वो गौसे आजम हैं, ये उनकी औलाद है। जहां आज आप चौखट पे हाजिर हैं, इनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। और ये जो यहाँ सादात बैठे हैं, इनकी रगों में इनका खून दौड़ रहा है। कितने खुशनसीब हैं आप कि आप सब यहाँ मौजूद हैं मेरे प्यारे। ये हमारी खुशनसीबी की बात है।